हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 7 देखने वाले हैं। इसके पहले के जो वीडियो थे वो आपको जो ऊपर आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. तो सॉइल जो है ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और इसमें जो प्लांट ग्रोथ होता है और साथ में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मदद करते हैं। और द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। तो जो सॉइल है वो एक लिविंग सिस्टम है और सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, वो भी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर, यानी कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। रिलीफ, पेरेंट रॉक, और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. So soil को बनने के लिए relief, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और बाकी के जो लाइफ के फॉर्म्स और साथ में समय, इन सब के कारण सॉइल फॉर्म होता है। सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। साथ में जो नेचर है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है या पानी का बहाव, विंड और ग्लेशियर, जो डिकम्पोजर्स है, ये सारे चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है सॉइल में। जैसे कि सॉइल में जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर एनिमल्स के भी हो सकते हैं और प्लांट्स के भी हो सकते हैं। हाँ, पानी का बहना हो गया या विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, हाँ, ये भी सारी चीज़ें मदद करती है सॉइल फॉर्म करने में। सो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो सॉइल बनने के लिए केमिकल और ऑर्गेनिक ये सारे चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जैसे ये ऊपर में जो फिगर है इसमें बताया गया है, जो नीचे वाला है वो है अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक है, फिर उसके ऊपर वाला है सबस्टेंट वेदर पैरेंट रॉक मटेरियल, और फिर उसके ऊपर है सब सॉइल वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले, और जो टॉप सॉइल है द अपर सॉइल लेयर, यही होता है सॉइल जो फर्टाइल होता है और यहीं पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर्स, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types. तो जो सॉइल फॉर्मेशन में कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये देखने के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो इंडिया में किस तरह के सॉइल अवेलेबल है उसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, climatic realms and vegetation types.
These have contributed in the development of various types of soils. So इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के रिलीज फीचर्स अवेलेबल है और लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग है, क्लाइमेटिक चेंजेस है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी होता है. सो इन सब को देखने के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल्स कैसे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो जो पहला सबसे पहला सॉइल है वो है ऑलिवल सॉइल्स. दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ ऑलिवल सॉइल. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है और ये वाइडली अवेलेबल है, यानी ज़्यादा मात्रा में ये सॉइल अवेलेबल होता है इंडिया में, और ख़ास करके ये नॉर्दर्न प्लेन में अवेलेबल होता है ये ऑलिवल सॉइल, अपर फ्रॉम नॉर्दर्न साइड. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो ये जो है ये डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालयन रिवर के जो थ्री इम्पोर्टेंट्स है, कौन से है वो थ्री इम्पोर्टेंट रिवर? वो है द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे पाए जाते हैं. दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. साथ में ये जो सॉइल है ये थोड़े मात्रा में राजस्थान और गुजरात में भी पाए जाते हैं. ऑलिवल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of the महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स. साथ ही जो ऑलिवल सॉइल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के डेल्टास जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं. द ऑलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो जो ऑलिवल सॉइल है ये तीन चीज़ों से बनता है. पहला है सैंड, दूसरा है सिल्ट और तीसरा है क्ले. सैंड यानी जो मट्टी टाइप रहता है, और सिल्ट थोड़े से उसमें कंकर टाइप रहता है, और क्ले जिसमें चिकनाहट होती है, और इन सब से बनता है ये ऑलिवल सॉइल. और ये ऑलिवल सॉइल इस तरह से दिखता है. ये डायग्राम में जो दिखाया गया है इस तरह से ऑलिवल सॉइल दिखता है. सो एज वी मूव इनलैंड्स towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse, and such soils are more common in Piedmont plains such as Dours, Chos and Terai. तो जो जैसे जैसे हमें ना रिवर वैलीज की तरफ जाते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल है वो बिगर साइज में मिलने लगते हैं, और जब हम अपर साइड में जाते हैं रिवर वैली के तो वहाँ पे जो ब्रेक थ्रू रहता है वहाँ पे जो सॉइल्स है वो थोड़े खरदूड़े मिलते हैं, थोड़े रफनेस वाले मिलते हैं. तो ये जो सॉइल्स है ये कॉमन कहाँ मिलते हैं? ये पिडमोन प्लेन्स में मिलता है, जैसे कि वो है डोर्स, चोस और तेराई, यहाँ पे ये मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, soils are also described on the basis of their age. According to their age, olival soils can be classified as old olival, बंगार and new olival, खदार. तो इसके साइज़ के ये जो सॉइल है इसके साइज़ के साथ साथ इसको एज में भी डिवाइड किया जाता है. तो दो टाइप के इसके एज ग्रुप है. पहला है ओल्ड ओलिवल सॉइल जो कि बंगार कहलाते हैं, और दूसरा है न्यू ओलिवल जो खदार कहलाता है. तो जो द बंगार सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स. बंगार जो सॉइल है उसमें हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या मिलता है उसमें कंकर और नोडल्स, कंकर होते हैं एज कम्पेयर टू खदार. इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बंगार. और जो खदार होता है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स के इसमें अवेलेबल होता है एज़ कम्पेयर टू, और ये बहुत फाइन पार्टिकल में अवेलेबल होता है, साथ ही ये बहुत ही फर्टाइल होता है एज़ कम्पेयर टू बंगार. तो जो बंगार होता है इसमें क्या खासियत है कि इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर है, यानी इसमें बंगार में कंकर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो खदार है इसमें फाइन पार्टिकल्स
अवेलेबल होता है, सॉइल होता है, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल होता है। Alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly, these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. तो ये जो एवरेबल सॉइल है, ये पूरे अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम अवेलेबल होता है, जिसके कारण ये आइडियल होता है शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, और जो बाकी के जो सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ ऑलिवल सॉइल्स are intensely cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो ये जो सॉइल है ये बहुत ही हाई फर्टिलिटी वाला सॉइल होता है, जिसके कारण इस ऑलिवल सॉइल रीजन में जो कल्टिवेशन अच्छी मात्रा में होता है, और इसके कारण इस सॉइल के आसपास पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। तो जो ये सॉइल है जब ड्राई एरिया में होती है, ये अगर एल्कलाइन मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। जब ये ऑलिवल सॉइल अगर ड्राई एरिया में होंगी तो वहाँ पे एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए अगर उसमें अगर थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें इरिगेशन किया जाए, तो वो सॉइल भी यूज़फुल साबित होती है। सो अब देखते हैं ब्लैक सॉइल। These soils are black in color and are also known as regular soils. तो ये जो ब्लैक सॉइल जो होता है ये ब्लैक कलर में होता है, और इसे रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। सो ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होता है ये आइडियल होता है कॉटन ग्रो करने के लिए, और इसके साथ में ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. तो ये जो सॉइल होता है, तो ये सॉइल कैसे बनता है, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन और साथ में पैरेंट रॉक मटेरियल, इन फैक्टर्स के कारण ही ये ब्लैक सॉइल बनता है। और ये जो सॉइल है ये डेक्कन ट्रैप में यानी कि बेसोल्ट रीजन में पाया जाता है, वो भी नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में, और साथ ही ये लावा फ्लो के कारण बनता है। दे कवर द प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। और ये जो है ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और साथ में ये साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन में जो है गोदावरी और कृष्णा वैली, वहाँ पे भी ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। सो ये ब्लैक सॉइल कुछ इस तरह से दिखता है, ये कुछ इस तरह से ब्लैक सॉइल है। तो the black soils are made up of extremely fine, that is clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये क्ले मटेरियल से बनता है, और इसके अंदर जो मॉइस्चर को पकड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और साथ ही ये बहुत ही इसकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम अवेलेबल होता है। These soils are generally poor in phosphorus contains. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. तो
ये जो सॉइल है इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है। साथ ही जब हॉट वेदर रहता है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें अच्छे मात्रा में एरिएशन होता है। अभी जैसे यहाँ पे मैप, ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिखेंगे आपको कि क्रैक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे मट्टी के आसपास। सो इन क्रैक्स के बीच में एरिएशन अच्छे से हो सकता है। और ये सॉइल जो है वो ये बहुत ही चिपचिपा होता है जब ये गीला हो जाता है। इसके कारण इस पर वर्क करने पर, यानी इसमें खेती करने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसलिए बोला जाता है कि या तो इसमें जैसे पहली बारिश होती है तभी तुरंत इसमें खेती करना चालू हो जाना चाहिए, या फिर बारिश के पहले ही इस पर काम करना चालू कर देना चाहिए, यानी इसमें बुआई की जो तैयारी है वो करना शुरू हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और अगले समय हम डिस्कस करेंगे उसमें रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में।